ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन का तीसरा सोमवार। काफ़ी लोग परेशान हैं अपनी किसी भी कामना को लेके। भैया सब कुछ करके देख लिया, फिर भी हमारी कोई भी विश मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो इस सावन के तीसरे सोमवार के दिन छोटा सा उपाय है, बस आपको ओम बनाना होगा शहद से। सारी विशेष सारी इच्छाएँ आपकी पूरी ज़रूर होंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा, बहुत ही छोटा सा उपाय है, तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि सोमवार के दिन आपको ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि आपको शहद से ओम बनाना है। कहोगे भैया इसके बेनिफिट क्या हैं? इसके 2 बेनिफिट बहुत बड़े हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनते, हमेशा गलत हरकतें करते हैं, गलत संगति में हैं, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, अगर आपकी कोई विश है, मनोकामना अधूरी रह जा रही है, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। समझेंगे। आपको लेना होगा इस तरीके से शहद, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच शहद लेना होगा। कितनी? 1 या फिर 2 चम्मच शहद लेना, छोटी सी कटोरी में लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को भी जा सकते हैं, ठीक है। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपका कोई बच्चा हो या फिर आपके पति हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, बात नहीं सुनते, गलत संगति में हैं, तो उनको लेकर चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास और शहद उनके हाथ में देना, ठीक है। मतलब जो शहद की कटोरी है उनके हाथ में देना और उसी शहद की कटोरी से 5 बार गिराना। कितनी बार? 5 बार। ऐसा नहीं कि एक ही बार गिरा दिया पूरा, नहीं, उसी शहद की कटोरी से 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए आपको 5 बार शहद को गिरवाना, ठीक है। गिरवाने के बाद हाथों से अच्छे तरीके से लेपन कराना, जितना अच्छे तरीके से लेपन करा सकते हो लेपन कराना। लेपन कराने के बाद अपनी इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना, जिससे हम लोग त्रिपुंड बनाते हैं ना, अपनी इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल कराना और उससे कहना कि ओम बना दो। तो आपको वहीं पर महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही एक ओम बनाना होगा उसी शहद से जो आपने 5 बार गिरवाया है। ओम बनाने के बाद उसकी एक छोटी सी बिंदी, जो बच्चा क्रोध करता है, जो हस्बैंड बात नहीं मानते, क्रोध करते हैं, उनके मस्तक पर बहुत ही हल्की सी छोटी सी बिंदी लगा देना और फिर अपने घर की तरफ चले आना। 5 सोमवार करके देख लो, उनका जो गुस्सा होगा, क्रोध होगा, धीरे धीरे करके ख़त्म होगा। जो गलत संगति है वहाँ से भी वो वापस चले आएंगे, ठीक है। समझ में आई बात? यहाँ पर मेरी बहुत बहनें परेशान होंगी, भैया एक बात बताओ, जब वो क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, मेरी बात नहीं सुनते, तो मंदिर कैसे जाएंगे? अगर वो नहीं जा सकते तो आप खुद, जैसे मैंने बताया है, इस उपाय को करेंगे और थोड़ा सा वहाँ से शहद की एक बिंदी को निकालेंगे और ले जा करके उनके मस्तक पर लगा देना। उनकी जो भी क्रोध की सामना जो क्रोध करते होंगे ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं सेम प्रोसेस के साथ, ठीक है। समझ में आई के बाद मेरी? चलो, तो पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय किन के लिए है? यह उपाय भी है लड़ाई झगड़ों के लिए, ठीक है। आज के टाइम पे ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ होती हैं या फिर भाई भाई वगैरह में होती है, फिर घर के सदस्य में हमेशा खिटपिट लगी रहती है, छोटी छोटी बातों को लेके लगी रहती है ना। क्या करना होगा? आपको लेना होगा इस तरीके से हरा मूँग, ठीक है। हरा मूँग, वो दाल वाला हरा मूँग नहीं, ऐसे खड़े खड़े हरा मूँग जो मार्केट में मिल जाएंगे आपको, वो लेना, ठीक है। एक कटोरी लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना, ठीक है। थोड़ी देर के लिए 20 से 25 मिनट तक इस हरे मूंग को गलने के लिए छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद ले लेना, आपको लेने होगा बेलपत्र, और वो बेलपत्र होगी 7 बेलपत्र जो कहीं से कटी पिटी ना हो, बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी बेलपत्र हो, ठीक है। बेलपत्र को और वो भीगे हुए गले हुए मूंग को लेके पहुंच जाओगे महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में पहुंचोगे, सबसे पहले दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के, है ना, होंगे। आपको क्या करना है? नंदी बाबा के पीछे या फिर नंदी बाबा के पास में ही उस हरे मूंग की जो कटोरी है जिसको आपने गला रखा है, उसके ऊपर आपको 7 बेलपत्र रख देनी होगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। 2 मिनट तक बैठ करके प्रार्थना कर लेना वहीं पे। जो भी आपके लड़ाई झगड़े होते हैं, जिन भी रिलेशन में लड़ाइयाँ होती हैं, अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी हो प्रार्थना करना। उसके बाद ये मूंग की कटोरी जिसके ऊपर 7 बेलपत्र है, उसको उठाना और उठा करके महादेव के शिवलिंग के पास लेके आना। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। मूंग की कटोरी को रखना नीचे और 7 के 7 बेलपत्र को उठा लेना अपने हाथों में और एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को चढ़ाओगे। यहाँ पर महादेव का एक बहुत ही विशेष नाम, बहुत ही प्यारा नाम बोलना है और वो है अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 7 की 7 बेलपत्र एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना, ठीक है। डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक है।
समर्पित करना, बाकी उसके बाद जल वगैरह समर्पित करना हो आप कर सकते हैं। जो मूंग की कटोरी है जिसको आपने गला रखा है, आपको क्या करना होगा, किसी भी नंदी बाबा को, जो भी आपके घर के आसपास आते हो उनको, या फिर कि कोई गौशाला हो आपके घर के आसपास, उनको आप खिला देना। 2 से 3 सोमवार करके देख लेना, अगर हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है ना, धीरे धीरे करके बनना स्टार्ट होगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि कभी हमारे बीच में लड़ाइयाँ हो ही ना, तो भी इस काम को ज़रूर करिएगा, ठीक है। समझ में आई बात मेरी। चलो, तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से, मेरी आंखें अभी तक ठीक नहीं हो पाई हैं, दोनों आंखें मेरी डेड हैं, बहुत छोटी छोटी हो गई हैं, स्वेलिंग हो गई है, आई फ्लू इस टाइम पे फैली हुई है। तो आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, आंखों को छुएं नहीं। अगर आंखों में गड़न, मतलब हल्का सा गड़ने लगे, आंखें जलन हो, तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, ठीक है। अगर आपको इसकी कोई दवा पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, बिल्कुल हल्का हल्का मुझे दिख रहा है, मुझे पता भी नहीं कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है, बस मुझे याद है तो मैं इसे लिखता चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर आपकी कोई विश है, मनोकामना अधूरी रह जा रही है, किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते हो, वो काम आपका नहीं होता ना, तो आज से ही इस काम को करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्या करोगे, आपको लेना होगा इस तरीके से गन्ने का रस, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है गन्ने का रस, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 गिलास गन्ने का रस लोगे, कितना, 2 गिलास। और दोनों गिलास में उनसे कहना, भैया एक काम करो, इसमें ना तो नींबू डालना, ना तो बर्फ़ डालना, ना तो नमक डालना, कुछ भी नहीं डालना है, हमें सादा गन्ने का रस दे दो, तो वो निकाल करके आपको दे देंगे, ठीक है। 2 गिलास गन्ने का रस लेना, लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जब भी आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाएं, जिस भी किसी भी दिन, उससे थोड़ी देर पहले या फिर उससे 1 दिन पहले महादेव के शिवलिंग के पास 2 गिलास गन्ने का रस लेके जाना, ठीक है। और अपने दोनों हाथों से महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक नाम बोलना होगा, और वो नाम है आपका त्रिपुरा सुंदरी। क्या नाम बोलना है, त्रिपुरा सुंदरी के नाम से दोनों हाथों से आपको गन्ने का रस समर्पित करना है। जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी काम के लिए जाते हो वो आपका काम नहीं होता, उस कामना से समर्पित कर देना और अपने काम की तरफ चले जाना। गन्ने का रस चढ़ाने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल ज़रूर समर्पित करना। इससे क्या होता है, जल अभिषेक माना जाता है, ठीक है। समझ में ये बात मेरी, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। 3 उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय यानी कि आखिरी उपाय की तरफ। चलो, इस उपाय को बताते हैं सबसे पहले कि इसके बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। इसका भी एक ही फ़ायदा है और वो है मनोकामना यानी कि विश। काफ़ी दिन हो गए, इच्छा नहीं पूरी हो रही है, सब कुछ कर लिया, पशुपति व्रत, प्रदोष, सब कुछ कर लिया ना, तो अब एक काम करना, एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेना, ठीक है। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से एक चंदन होता है ना, लाल चंदन, वो लाल चंदन लेना, ठीक है। जो बताने जा रहा हूँ मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो लाल चंदन आपने लिया है ना अपने पास में, उस लाल चंदन से आपको लिखना होगा उसी बेलपत्र पर, ठीक है। हल्का सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लेना लाल चंदन का, और उसके बाद अपनी उंगलियों से या फिर कोई भी लकड़ी वगैरह हो उससे लिखेंगे, ठीक है। जो ऊपर वाली पत्ती होगी, इस ऊपर वाली पत्ती पर आप लोग को लिखना होगा श्री। देखो जैसे मैंने लिखा ना, इसी तरीके से श्री लिख देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, और एक एक बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए बेलपत्र की दोनों नीचे की पत्तियों पर आपको लगानी होगी, ठीक है। जैसे मैंने लगाया है इसी तरीके से लगा देना, और ऐसे का ऐसा ही बेलपत्र लेकर के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। यही उपाय सिर्फ सोमवार के दिन ही कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो आपके पास में एक बेलपत्र श्री वाली है ना, सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना होगा, पूजन पाठ सब कुछ कर लेना। उसके बाद वो श्री वाली जो बेलपत्र है, अपनी कामना कहते हुए, अपने विशेष को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको रख देना होगा। डंडी रखना बाहर की तरफ और पत्ती का मुख होगा आपकी तरफ, ठीक है। रखोगे उल्टा रखोगे, जिस तरफ श्री लिखा है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। जब ऊपर से आप देखें तो श्री वाला भाग दिखना नहीं चाहिए, इस तरीके से रखना, ठीक है। रख करके हाथ जोड़ करके महादेव से विनती करना, प्रार्थना करना, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके विशेष हैं, और उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले आना। घर आते समय आपको 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महादेव की चौखट पर बैठ करके जरूर बोलना है, महादेव को देखते देखते, ठीक है। इस उपाय को करके देखिएगा, आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म होंगे, महादेव आप सभी की सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन मुझे अब अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि मैं समझा नहीं पाया हूँ ठीक से। मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, मैं आपको कई दिन से बता रहा हूँ, ठीक नहीं हो पा रहा है, मैं क्या ही करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत मेडिसिन डाला,
ठीक है, वह धीरे-धीरे वैसे कुछ तो राहत है, बट अगर नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। जितने भी भाई-बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।